जोर जो आइए हम सभी ग्रह और विजेंद्र की कथा का श्रवण करते हैं। इसे पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही? हेलो हेलो गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है चमनलाल जी, आ रही है आपको? जी जी, मैंने कहा कहीं आवाज नहीं है। जी जी आ रही है भाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको आज गजेंद्र और ग्रह की कथा सुनाता हूँ। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी कथा प्रारंभ करते हैं। आसीत गिरिवरो राजश्री कुटइति विश्रुता क्षीरोदेना वृत्त श्रीमानो जयानयुक्त मूर्छिता। सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, क्षीर सागर में कहते हैं कि यहाँ पर एक पर्वत है जो कि क्षीर सागर से घिरा हुआ है, और त्रिकुट नाम का वो पर्वत है। उस पर्वत पर कहते हैं कि उसकी जो कंदराएं थी, गुफाएं थी, वहां पर साधु संत महात्मा देवता और सिद्ध चारण उन गुफाओं में रहते थे, आते थे, जाते थे, भ्रमण करते थे और जब तब करते थे। तो ऐसे इस पर्वत की तलहटी में एक गजेंद्र अपने हथनियों के साथ वहां रहता था। एक दिन गर्मियों का समय था और दोपहर के समय गजेंद्र को प्यास लगती है और वह अपने साथी हथनियों के साथ जल पीने के लिए सरोवर में पहुंचता है। सरोवर में उसने स्वयं जल पिया और सुंड से जल भर भर कर अपने पुत्रों को, हाथियों को पिलाने लगा, और वहां पर जो झुंड था सारा उनका, उनके साथ जल क्रीड़ा करने लगा। वो हाथी इतना कहते हैं कि शक्तिशाली था कि उसकी मादक गंध से बड़े बड़े जो है शेर जो है पलायन कर जाते थे। अब यहाँ पर वो हाथी जो है हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करता है और बड़ा खुश होता है। अब देखिए दैव योग से क्या होता है कि एक मगर जल के भीतर जो है उसने उस हाथी का पांव पकड़ लिया। उस हाथी को अपने बल पर बड़ा भारी अहंकार है, अभिमान है
कि मेरे मुझसे तो बड़े बड़े शेर पलायन कर जाते हैं, इस मगर की क्या औकात है मेरे आगे। उसने उसको तुच्छ समझा और उससे युद्ध करने लगा। अब वो मगर भी बहुत शक्तिशाली है। यहाँ जो है दोनों में युद्ध होने लगा और वो मगर उसको जो है खींच रहा है, लेकिन जब हार गया, गजेंद्र जब हार जाता है, समझ जाता है कि मुझे जो है अब मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इससे मुकाबला कर सकूं। उसने अपने परिवार के अपने जो है सगे संबंधियों को, अपने पुत्रों को बुलाया, जो उनके साथी थे सबको बुलाया। वो आते हैं और अपनी सुंडों के साथ उसको जो है खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गजेंद्र को वो खींच नहीं पाते, क्योंकि मगर इतना शक्तिशाली था कि उसे हाथी के पांव को जो है वो दूसरे जो है हाथी तो उसके पुत्र थे, वो जो है कोई खींच नहीं पाया। अब यहाँ क्या होता है कि सभी हार गए। अथनिया ने जो है हाथियों ने, उनके झुंड के जो लोग थे, उन्होंने विचार किया कि ये तो मरेगा, अब हम क्यों जो है ऐसा करें कि यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अगर हम इसको जो है बचाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम भी डूब कर मर जाएंगे। और उन्होंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर गजेंद्र जो है विचार करता है कि मुझे सब छोड़कर चले गए, मैं कितना शक्तिशाली था, मेरे साथ जो है जितने हथनिये थी मेरे साथ रहते थे, सुरक्षित रहते थे, कोई शिया तक जो है उनके सामने नहीं आता था। लेकिन आज मुझे विपदा पड़ी, दुख आया, तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। और वो क्या करता है कि यहाँ पर गजेंद्र बार बार जो है यहाँ पर प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। विचार करता है कि देखो मेरे यहाँ जो है मुझे जो है सब ने छोड़ दिया है। क्या सोचता है, क्या कहता है, स्वार्थ विगत संसार की यही पुरानी रीत, स्वार्थ रत संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे में, आराम के सब साथी थे, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। विचार करता है कि देखो जब मैं इनके साथ रहता था, मेरे बल से जो है वो कोई इनके पास जो है हिंसक पर नहीं पड़ता था, लेकिन आज मुझे दुख पड़ा तो सबने साथ छोड़ दिया, कोई किसी का नहीं है। अब यही विचार आता है। यहाँ जीव भी जो है संसार में तो पहले बहुत क्या करता है कि लोगों के साथ अपना दुख सुनाता है, रोता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर तो उसका जो है दुख जो है वो सुनते हैं, लेकिन फिर उसका उपहास भी करना शुरू कर देते हैं। तो कहा भी गया है ना कि अगर रोना है तो भगवान के आगे रो, जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने भी कहा है,
प्रीतम जान लियो जग माहे, प्रीतम जान लियो जग माहे, अपने सुख से ही जग बंध्यो, जो कहूँ को नाहि। सुख में आन सब ही मिल बैठत, सुख में आन सब ही मिल बैठत, और रहत चहूँ दिस और घेरे, विपत पड़त सब ही छाड़त, नावत मेरे। क्या कहते हैं कि विपत पड़त सब ही छाड़त, नावत नेरे। अर्थात जब दुख पड़ता है ना, तो जीव को अकेले ही उसका जो है उसको भुगतान करना पड़ता है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ जो है वो उस गजेंद्र को मन में विचार करता है कि देखिए मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, जिनको मैं अपना पुत्र समझता था, अपनी पत्नी समझता था, अपना मित्र समझता था, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, आज मेरा कोई नहीं है। ऐसा जो है वो गजेंद्र जो है वो यहाँ पर भगवान से जो है स्तुति करता है, भगवान से स्तुति करता है कि देखिए क्या कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत् चिदात्माकं उषायादि बीजाय प्रेषायादि धीमहि। अब जो है भगवान से फरियाद करता है गजेंद्र, मैं भजन के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे सिंधु के मेरा दीवाना है तू गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण पछारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण पछारे, गोविंद गोपाल, अद्भुत दयानाथ हो। चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे,
धारे चार पैर ले गए मझधारे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद गोपाल हे द्वारिका में सब भयो द्वारिका में सब भयो शोर भयो भारी द्वारिका में सब भयो शोर भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लेसी हारे हे गोविंद गोपाल हे सूर कहे शान सुनिए सूर कहे शाम सुनो शरण तिहारी अब की बारी तारी करो अब की बारी तारी करो नंद के दुलारे अब की बारी तारी करो नंद के दुलारे हे गोविंद गोपाल हे दयाल हे दयाल हे बोलिए कृष्ण भगवान बोलिए कृष्ण भगवान की जय। देखिए देखिए यहाँ पर जब ग्रह ने जो है यहाँ पर गजेंद्र ने जब भगवान की स्तुति करी तो स्तुति करने के बाद उसने कहा कि प्रभु आप इस जगत के प्रभु जगत को चलाने वाले हैं प्रभु परब्रह्म परमात्मा स्वरूप और प्रभु मैं इस कष्ट में फंसा हूं मेरे परिवार के जो लोग थे जिसको मुझे अपने बल पर अभिमान था परिवार के ऊपर अपने मित्रों के ऊपर अपने पत्नी के ऊपर जिनको मैं अपना समझता था कोई किसी का नहीं प्रभु आपके सिवा मेरा कोई जब इस तरह जो है उसने बड़े करुणामय भाव से जो भगवान की स्तुति करी है तो स्तुति करने के बाद
अब देखिए भगवान, यहाँ वर्णन भी आता है कि सभी देवता जो है देखते हैं कि मुझे पुकारेगा, मेरा नाम लेगा, ब्रह्मादिक देवता जितने भी हैं, लेकिन इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जब ऐसा, जब सब देव शक्तियों ने, देवों ने जब सोचा तो यहाँ पर हरि भगवान जो है उसकी रक्षा करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर माता लक्ष्मी जो है भगवान को जो है यहाँ पर भोजन परोस रही थी, और गजेंद्र की जब करुणामय पुकार जब भगवान ने सुने तो भगवान खड़े हो गए और भोजन को छोड़ करके खड़े हो गए। है कि हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ। हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ। हाँ तो कमला ने सुनी थी, सुनी गजराज थी, सुनी गजराज। देखिए भगवान कितने कलाम है। माँ लक्ष्मी ने भी हाई सुना, और जितने में थी का स्वर निकलता या सुनती माँ, इतने में परमात्मा जो है वहां से चले जाते हैं और विजेंद्र के पास पहुंच गए। विजेंद्र के पास जब भगवान पहुंचते हैं तो और विजेंद्र के पास पहुंच करके भगवान ने क्या किया है कि वहां पहुंच करके जो है विजेंद्र को जो है उनकी रक्षा की है। कैसे? ये उस विजेंद्र का वो जो है वो छुड़ाया परमात्मा ने। और यहाँ पर विजेंद्र भगवान जी का स्वरूप के बारे में वर्णन आता है कि भगवान का कैसा स्वरूप है। शंख चक्र गदा पद्म प्रभु ने हाथ लिया है, और देखिए परमात्मा इस करुणा में परमात्मा से बड़ा एक पशु की पुकार सुनने पर भी उनके पास पहुंचते। प्रभु किसके है? मेरी मैंने मेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज बल पर क्यों, जब लगी गज अपने बल पर क्यों, नेक सरो नहीं काम, सुनी मैंने निर्बल के बलराम। तब प्रभु धाये आधे नाम सुमीरे, तब प्रभु धाये आधे नाम सुमीरे, निर्बल के बलराम। देखिए आधा नाम है,
और प्रभु पहुंच गए। अब जब विजेंद्र जो है भगवान को देखता है, अब वो स्तुति करता है, रत्नाकर स्वगृहं पत्नीं च पद्मालयम् किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय आधीर्तं नयनं भूतमानसाय गतं मनो मे यदि पते कृष्णा विजेंद्र क्या विचार करता है, ये देखो मैं प्रभु का क्या स्वागत करूं, कैसे स्वागत करूं हैं? अब मैं यहाँ से जल जो है, प्रभु तो क्षीर सागर में रहते हैं, इनको रत्नों की क्या कमी है? रत्न अगर मैं देता हूँ तो प्रभु के पास क्या कमी है? अगर लक्ष्मी भी, लक्ष्मी स्वरूप तो माँ इनके, माता लक्ष्मी इनकी जो है पत्नी है, ऐसा विचार करता है। कहता है कि ये तो इनकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, मैं इनको क्या भेंट करूं? तो विचार करता है कि जो मन है ना, इसी को परमात्मा को भेंट करता हूं। और ये सत्य तभी है, मन जब लग जाता है परमात्मा के चरणों में तो उसकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञानेंद्र जो बताई गई है वो मन है, और ये मन ही तो चंचल है। जैसे भगवान कृष्ण ने जो है, अर्जुन ने कहा था भगवान कृष्ण से कि प्रभु मेरे पास ऐसे ऐसे तीर है, प्रभु मैं अपने तीरों से जो है अग्नि दिला सकता हूँ, वर्णास्त्र चला करके वर्षा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है मेरे पास में, क्योंकि मन कहा भी है ना भाई, मन जो है, मन जो है परमात्मा में लग जाए तो मुक्ति है। यही यहाँ जो है अब विजेंद्र के मन में भी आया कि देखो परमात्मा को मैं क्या दूं, अपना मन ही देता हूँ, क्योंकि मन परमात्मा का मन है तो जो गोपियों ने चुरा रखा है। और ऐसा जो है विचार करता है, और प्रभु जो है उस विजेंद्र के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्होंने जो है उस विजेंद्र को बाहर निकाला। विजेंद्र को बाहर निकालने से पहले प्रभु ग्राहक की जो है मुक्ति करते हैं। ग्राहक भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से उस ग्राहक का मस्तक जो है काट दिया, और वो जो है ग्रह मुक्त हो जाता है। यहाँ पर देवता जो है आकाश से जो है फूलों की वर्षा करते हैं कि जय हो प्रभु, आपकी जय हो, आप एक पशु को बचाने के लिए भी आ गए। ऐसे जो है सभी जय जयकार करते हैं, कहते हैं कि जय हो करुणा निधान, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह जो है सभी जय जयकार कर रहे हैं प्रभु की। यहाँ पर दीक्षित ने पूछा है कि हे गुरुदेव, ये ग्रह कौन था और एक जिंद्र कौन? तो कहा कि देखिए, जिस ग्रह का पहले उदाहरण किया उसके बारे में बताते हैं कि ग्रह जो है, एक गंधर्व थे, दो गंधर्वों के नाम आते हैं। एक है, एक गंधर्व कहते हैं हा करता रहता था, एक हु करता रहता था। दोनों जो है हास्य कलाकार थे और सबको हंसाते रहते थे। ये जो हु नाम का जो गंधर्व था, इसने क्या किया कि ये जल में जाता था और जल में जाकर के पांव पकड़ लेता था, और पांव पकड़ने के बाद जो है डराता था, और दूसरा आदमी जब वो बाहर निकलता था तो कहता था कि मैंने आपको डरा दिया, और हंसाता था।
तो एक दिन क्या होता है कि देवल ऋषि जो है स्नान कर रहे थे, और स्नान करते समय यहाँ पर जब स्नान कर रहे थे उस समय जो है ये भू नाम का जो है गंधर्व आता है, और पानी में जो है उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए। ये स्नान कर रहे थे, अब देवल ऋषि जो है अपना जब तक मंत्र जप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने उनके पांव पकड़े और देवल ऋषि डर गए। जब डर गए तो बाद में जब उसने पांव छोड़े और हंसने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने आपको डरा दिया। तो देवल ऋषि को इसमें जो है क्रोध आता है, कहा कि तुम साधुओं से भी ऐसी उदंडता कर रहे हो। तो उन्होंने फिर उनको जो है श्राप दिया था कि जाओ, तुमने हमारे पांव पकड़े हैं, जाओ तुम ग्राह बन जाओ। और फिर ये गंधर्व जो है, भू नाम का गंधर्व जो उनके पांव में पड़ता है कि ऋषिवर, मैं तो हास्य एक मनोरंजन करता था, मुझे क्षमा करें, आप मुझे साप से विमुक्त करो। लेकिन देव ऋषि ने कहा कि मैंने साप को दे दिया है, आप इसी तरह जो है पांव पकड़ते रहो, और एक दिन जो है आपकी जो है मुक्ति हो जाएगी। तो किसी भक्त के पांव पकड़ोगे आप, और आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो ग्रह जो है उस वक्त से जो है ये ग्रह बना। और भगवान ने फिर जो है इसका जो है यहाँ पर इसने इस ग्रह ने जब गजेंद्र के जो है पांव पकड़े थे, तो भगवान ने फिर इसका जो है वो सिर जो है सुदर्शन चक्र से काट करके जो है उनको मुक्ति प्रदान की थी। दीक्षित जी कहते हैं कि ये गजेंद्र कौन था? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये गजेंद्र एक राजा था, इसका नाम था इंद्रमन, और ये परम धार्मिक था। जब राजा था तो अपनी प्रजा का अच्छे अच्छे ढंग से पालन करता था, प्रजा का पालन पोषण करता था। जब इसकी चौथी अवस्था आई तो इसने क्या किया कि ये जब तप करने के लिए जंगल में चला गया, और जंगल में जाकर के उन्होंने जो है वहां पर भगवान जी की जो है वहां पर भक्ति करने लगे। और ऐसी उन्होंने दाढ़ी मूछे बढ़ा ली, मुनियों की तरह उनका वेश होता, और अपने आप को भी जो है बड़ा भारी मुनि समझने लगे। तो एक दिन क्या होता है कि उसी वन में जहाँ ये जो है अपना पूजा पाठ जब तब करते थे, तो वहां पर ऋषि अगस्त्य जी आ जाते हैं अपने शिष्यों के साथ। यहाँ जब उनको देखा, ये जो राजा थे मुनि बने हुए थे यहाँ पर भगवान की भक्ति करने के लिए, तो इंदुमन नाम का जो राजा है जो है यहाँ पर इन्होंने आंखें बंद की इस भाव के साथ कि ये जो है मैं इन साधुओं का जो है अगस्त्य ऋषि का मुझे स्वागत करना पड़ेगा, इनका अतिथि सत्कार करना पड़ेगा। और इन्होंने आंखें बंद कर दी, और ऐसा इनके मन में भाव आया कि मैं आंखें बंद करके समाधि की तरह जो है बैठ जाऊं, और बैठ भी गए। अब ऋषि अगस्त्य वो तो पहुंचे हुए हैं जिनका घड़े से जो है जन्म हुआ है, और कहा गया है कि ऋषि अगस्त्य जी ने समुद्र को जो है चुल्लू में पी लिया था। और पन्नी जिनका घर है हर्ष में भगवान की भक्ति में रहते हैं, इनसे क्या छिपा है, त्रिकालदर्शी महात्मा है। ये जान गए कि देखिए ये तो हमें देख करके जो आडंबर कर रहा है, और उन्होंने उसको श्राप दिया था कि तुम जो है
यहाँ बैठे हो गज की तरह, तुमने तुम गज की तरह बैठे हो, कोई तुमने हमारे साथ जो है कोई शिष्टाचार पूर्वक जो है व्यवहार नहीं किया, जो हम आपको श्राप देते हैं कि आप गज बन जाओ। तो तब से जो है, और क्या हुआ कि इसने भी यहाँ पर अगस्त्य ऋषि से जो है वो माफी मांगी कि आप मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने कहा था कि भगवान का आपको दर्शन होगा, यानी कि जब भगवान आएंगे तो आपको फिर क्या है कि इस गज की योनि से, गजेंद्र इस गज की योनि से आपको छुड़ाएंगे। और इसी तरह जो है फिर यहाँ पर भगवान ने जो है इसे गज का भी जो उद्धार किया, गजेंद्र का। तो भगवान तो करुणामय है, जब जब जिसने भी पुकारा भगवान को, भगवान ने जो है उसकी सहायता की है। हमें परमात्मा का ध्यान चलते फिरते उठते बैठते हर समय लेना चाहिए। देखिए परमात्मा ने पशुओं को भी मुक्त किया, गजेंद्र और ग्राहक